गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी कुंज बिहारी गिरिवरधा गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा हरि यमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय। श्री श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। प्रभु रामचंद्र जी को नमन करेंगे, सभी पीछे दोहराइए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन चरित्र हमारे लिए या हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बगैर राम या बगैर रामायण भारतीय संस्कृति पूर्णता प्राप्त ही नहीं कर सकती। इसलिए उसको अभिन्न अंग का बताया गया है रामायण को, क्योंकि
रामायण ये जो ग्रंथ है, प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, वो हम मनुष्यों को जीवन के मूल्यों को सिखाता है कि एक मनुष्य को किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। और इसीलिए करोड़ों करोड़ों साल से उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही विश्वास के साथ, उतने ही प्रेम के साथ, उतने ही निष्ठा के साथ और उतने ही उत्साह के साथ राम कथा सुनी जाती है। केवल सुनी नहीं, सुना ही भी जाती है करोड़ों साल से, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रभु रामचंद्र से हर कोई जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक रूप से। अब करोड़ों साल से ये जो रामायण है, प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन चरित्र है, वो मनुष्य समाज को एक प्रकार से मार्गदर्शन देता आया है। हमारे वेद शास्त्रों में रामायण की महत्ता गाते हुए शास्त्र कहते हैं, रामायणम नाम परम तु काव्य, कि रामायण नाम का जो काव्य है वो परम है। सुपुण्यदम वैश्रुणत द्विजेंद्र, हे द्विजेंद्र या हे राजन, आप लोग रामायण नाम का जो ये ग्रंथ है ये परम पुण्यदायी है या पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से शास्त्र हमको बताते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि यदि हम इस काव्य का श्रवण करते हैं, इस ग्रंथ का हम श्रवण करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं का हम स्मरण करते हैं, तो क्या होगा? वे कहते हैं कि आप जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, इन सभी चीजों से मुक्त हो जाओगे। इसका नाश हो जाता है राम की कथा सुनने से, रामायण को सुनने से, रामायण का पाठ करने से। तथा जो श्रोतागण होते हैं, जो राम कथा को सुनते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। और वे, ऐसे कहा जाता है कि अच्युत स्यात, यानी अच्युत स्वरूप, यानी भगवत स्वरूप वो हो जाते हैं। राम कथा सुनने सुनाने का एक अपना अलग ही महात्म्य, अलग ही स्थान है। श्रीमद् भागवत भी हमको इस रामायण के बारे में समझाता है। दुर्लभम मानव देहो देहिनाम क्षण भंगुर, कहते हैं कि अरे ये जो मनुष्य जीवन है, दुर्लभम मानव देह, कि मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ है। अब ये भागवतम नहीं, हमारे महाराष्ट्र में तो जितने सारे संत हुए सभी ने ये इसी बात को दोहराया है। कई सारे शास्त्र इस बात को बार बार दोहराते हैं कि दुर्लभम मानव देहो, देहिनाम क्षण भंगुर, देह और देह में रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? देही। देह और देह में रहने वाला देही। अब क्या बताया जा रहा है? दुर्लभम मानव देहो, ये जो मनुष्य देह है ये बड़ा दुर्लभ है। देहिनाम क्षण भंगुरः, लेकिन ये जो क्षण भंगुर जो हमें जीवन मिला है, मनुष्य देह मिला है, वो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कम समय के लिए है। यद्यपि तत्रापि दुर्लभम मन्ये, तत्र अपि, अपितु यदि कोई इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वो कहते हैं कि अगर हम लोग उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई, इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। सीधे शब्दों में अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। उससे दुर्लभ है दीर्घ आयु होना, एक चीज। अब हम लगभग 40-50 के पास पहुंच गए तो हमको दीर्घ तो मिला है, ये बड़ी दुर्लभ बात है। लेकिन वो कहते हैं उससे दुर्लभ क्या बात है? वैकुंठ प्रिय दर्शन, कि वैकुंठ के पथ पर चलने वाले वैष्णवों की संगति, उनका संग मिलना, यह सबसे
दुर्लभ बात है। तो जब हमको ऐसे भक्तों का, वैष्णवों का, या जो वैकुंठ के पथ पर चल रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी संगति जब हमें प्राप्त होती है, जिस क्षण, जिस दिन ये संगति हमको प्राप्त होती है, हमारे जैसा भाग्यवान तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। ये इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। क्यों? कुंठ के पथ पर चलने वाले या चलने का प्रयास करने वाले जो वैष्णवगण है, उनका संग अत्यंत दुर्लभ है। और इसी बात को समझाते हुए हमारे सप्तम आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में बड़ा सुंदर बताते हैं। उसमें वो कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कि इस भौतिक जगत में हमें बड़ा ही दुर्लभ ऐसा ये मनुष्य जन्म मिला है। कृष्ण ना भजिनु दुख कही वो कहारे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी यदि अगर हम लोग कृष्ण का भजन नहीं कर रहे, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, राम का भजन नहीं कर रहे, तो हमारे मनुष्य जीवन का दुख खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हमारे जीवन में काफी संकट है, काफी दुख है, ये है, वो है, परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। इस संसार में इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिला है, और उसमें भी शास्त्र आगे चलकर कहते हैं कि नरदेह यदि आपको मिला है, तो ऐसा होते हुए भी अगर कृष्ण ना भजनो, आप कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो, राम का भजन नहीं कर रहे हो, तो दुख समाप्त होने की बात ही कहां पैदा होती है। यदि हम दुख से मुक्त होने की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या कष्टों से मुक्त होने की बात, जैसे भागवत या रामायण के महात्म्य में कहा गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुख होने की यदि हम सोच रहे हैं, तो सोचने का साथ ही पहला काम क्या है? कृष्ण का भजन, राम का भजन करने मात्र से ये सीधे सीधे सारी चीजें प्राप्त हो जाए। इतना आसान तरीका है। लेकिन क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में है, तो हमको आसान चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है। हम अलग अलग कठिन चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये आसान चीजें नहीं है। फक्त हरे कृष्ण केल्याने होऊ शकतं का? वाटतं ना असं? कई लोग कहते हैं केवल हरे कृष्ण करने से होने वाला है क्या? क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में इतना कष्ट करने की आदत जीव को पड़ चुकी है, कठिन से कठिन अवस्था से गुजरने की आदत हो चुकी है, उसको ये आसान तरीका डाइजेस्ट ही नहीं होता है। जो मराठीत आपण म्हणतो पचतच नाही। अब इसी कड़ी में आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं, संसार संसार कोरे मिछे गेलो काल, लाभ ना पाइलो किछु, घूटी भोजन जा। वो क्या कह रहे हैं? संसार संसार कोरे मिछे गेलो काल। संसार संसार, प्रपंच प्रपंच म्हणत म्हणत, कहते कहते मिछे, समय बीतता गया है, बीतता जा रहा है। और झूठे ही हम इसमें, मीछे का एक मतलब होता है झूठा, जो अस्तित्व में है नहीं, लेकिन हम उसको मानते हैं कि वो है। प्रपंच ही सब कुछ है, पत्नी सब कुछ है, पति सब कुछ है, बाल बच्चे सब कुछ है, वगैरह वगैरह जो हम लोग मानते हैं ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पूरा जीवन हमारा संसार संसार करते करते ही पूरा काल ऐसे ही चला गया। अब चला तो गया, लेकिन आगे क्या हुआ? लाभ ना पाई लो किछु, लाभ तो कुछ मिला ही नहीं, ये सारा घाटे का सौदा ही रहा। ये कब समझ में आता है? जब बिस्तर पर लेटते हैं तब। जब तक पैरों पे चलते हैं तब तक समझ में नहीं आता है। जब बिस्तर पर लेट जाते हैं तब समझ में आता है कि भाई ये तो घाटे का सौदा रहा, मिला तो कुछ नहीं, पूरा जीवन संसार संसार करते चला गया। लाभ ना पाई लो किछु, घुटी पो जंजाल। इस जंजाल में मैं केवल अटका रहा, फंसा रहा, मुक्त होने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए अंत में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं, अतएव माया मोह
अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। अब क्या कह रहे? बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया है यहां पर। अतएव माया मोह छाड़ी, अतएव इसीलिए हे मनुष्य जनों माया और मोह को छाड़ी छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। अतएव माया मोह छाड़ी, छोड़ दो। कहते तो है छोड़ दो, यहां पर बैठने वाले सभी कहते हैं छोड़ दो, सही बात है ना, लेकिन छूटता है क्या? लेकिन जो छोड़ता है उसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो इस मोह माया को छोड़ देता है, क्योंकि ये केवल घाटे का सौदा है। अच्छा, छोड़ना एक बात हुई, तो एक चीज अगर छोड़ी तो दूसरी पकड़नी भी चाहिए ना। इसीलिए अगले लाइन में क्या कह रहे? नित्य तत्व कृष्ण भक्ति। ये कृष्ण भक्ति जो है वो नित्य तत्व है, करुण संधान। इसको पकड़ो, इसको स्वीकार करो और मोह माया को छोड़ दो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे प्रभु जी प्रस्तावना में बता रहे थे, मैं भी पार्श्वभूमि बना रहा था कि हमें समय निकालकर कथा में, सत्संग में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि ये कथा और सत्संग का जो मौका है वो मनुष्य जीवन में ही मिलता है और बहुत दुर्लभ मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे ना, कौनो प्रभु ने कहा है। और क्यों? क्योंकि हम लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु वैष्णव की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रयासरत है। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हमको ये मौका मिला है। और ये मौका हमको प्राप्त करवा के जो दिए वो है हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से हम ये कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, नरसिंह कथा हो, भागवत आदि सारी चीजों को हम सुनते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सुनना एक बात है, सुनने का जो फल है वो है जीवन में उतरना। उतरना, सुनी हुई बातों को उतारना। सुनने के बाद यदि उतर नहीं रहा है तो सुनने में गड़बड़ है, समझने में गड़बड़ है। लेकिन यदि सुनने के बाद जीवन में उतर रहा है तो हम राइट ट्रैक पर हैं, सही दिशा में है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं, देखिए इसी बात को हम समझ रहे हैं पुनः। जब विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु रामचंद्र जी के पास आते हैं तो कई लोग विरोध करते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो शत्रु पक्ष का है, ये तो इधर का है, ये तो उधर का है। हम लोग भी कहते हैं ना, अरे नहीं 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 तो कचला हा कचला। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान बड़े ही सुंदरता से हनुमान जी को समझाते, शक्रुदेव प्रपन्नो यस्त अस्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मे ददामि तद व्रतम मम। भगवान कहते कि हे हनुमान, शक्रुदेव प्रपन्नो यस्तो, यदि एक बार भी कोई मेरे पास आता है और अस्मिति च याचते, और याचना करता है, बोलता है, मुझे कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हो गया आज से, बस बोलता है, तो क्या कहते हैं भगवान? अभयम सर्वदा तस्मै। मैं सर्वदा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, सर्व और दा। अब इस सर्व में काल भी आ गया, भूत भी आ गया, भविष्य भी आ गया, वर्तमान भी आ गया, सब कुछ आ गया। सदा सर्वकाल के लिए भगवान उसको क्या कहते हैं? अभयम, यानी उसको अभय देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको संभालते हैं अपने सीधे शब्दों में। इसलिए कई बार हम लोग सुनते हैं ना, कई बार छोड़ते हैं लेकिन छोड़ने के बाद वापस आते हैं, कुछ समय सत्संग से दूर रहते हैं, वापस आ जाते हैं। क्यों? ये भगवान का वचन है। इसलिए भगवान अंतिम में क्या कहते हैं? तस्मै ददामि तद व्रतम मम, क्षमा करे,
तद व्रतम मम, ये मेरा दृढ़ व्रत है कि जो कोई एक बार मेरे पास आकर ये कहता है कि हे प्रभु मैं अब आपका हो गया, तो उसको मैं सदा सर्वदा के लिए अभय प्रदान करता हूं। तो ऐसे भगवान है प्रभु रामचंद्र हो, भगवान श्री कृष्ण हो, बड़े ही करुणामय, बड़े ही दयामय, भक्त वत्सल ऐसे भगवान हैं जिनकी कथा हम लोग आज से सुनने वाले हैं। कथा को आरंभ करने से पहले श्री श्री राधा दामोदर भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने की शक्ति वो मुझे प्रदान करे, आशीष मुझे दें। धन्यवाद देता हूँ मैं श्रीमान कृष्ण भक्त प्रभु और आप यहाँ के सभी व्यवस्थापन का कि जिन्होंने मुझे इस साल सेवा में लगाया। और इस साल कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पूना में विशेष रूप से इस बार जैसे प्रभु जी ने बताया कथा नहीं थी, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ पे सेवा में लगा दिया। वो अवसर मुझे आप सभी भक्तों के द्वारा कारण मिला, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरी चीज़, जो हमारे सारे पूर्ववर्ती आचार्य है, वर्तमान आचार्य है, उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का गुणगान करने की वो मुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे मेरा भी हृदय का शुद्धिकरण होगा। और अंत में आप सभी श्रोतागण, उनके चरणों में भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 3 दिनों में मैं प्रभु रामचंद्र जी की कथा रूपी ये शिवधनुष्य को, मराठीत चांगला शब्द आहे, पेलू शकेन, असा आशीर्वाद मला द्या। तो विशेष रूप से इन 3 दिनों में से 3 दिनों में तो राम कथा हो ही नहीं। कोणी हिंदी भाषिक नाही? नाही, मला जरा उघडल्यासारखं, प्रयत्न करेन मी, आज तर नाही पण उद्या प्रयत्न करेन तुमची इच्छा पूर्ण करण्याचा। तो 3 दिनों में कथा पूरी होना रामायण की असंभव है। राम की कथा, राम कथा 9 दिन के लिए होती है, भागवत कथा 7 दिन के लिए होती है, जगन्नाथ कथा 5 दिन के लिए होती है। लेकिन 3 दिन में हम प्रयास जरूर करेंगे। इस मैं सोच रहा था जब प्रभु जी का फोन आया था, तब हम सभी एक श्लोकी रामायण जानते हैं। अगर उस एक श्लोक का अगर हम लोग उच्चारण करें तो ऐसे होता है कि पूरा रामायण हमने पढ़ लिया। अब उस एक श्लोकी रामायण के अनुक्रम में ही हम कथा लेंगे, जो बराबर 3 दिन में हम 6 कांड कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए उस एक श्लोकी, उस श्लोक को हम दोहराएंगे। आप सभी दोहराइए, बड़ा आसान है, पीछे सभी दोहरा सकते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्भी रामायणम्। फिर से, आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम्
वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्भी रामायणम् आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्भी रामायणम्। श्री वाल्मीकि मुनि की जय, राम भक्त हनुमान की जय। तो इसमें आज हम आदौ राम तपोवनादि गमनम, प्रभु रामचंद्र जी का वनगमन, अयोध्या कांड, हत्वाम मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, यहां तक आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलनम समुद्र तरणम और लंकापुरी दाहनम, वहां तक चर्चा करेंगे। और फिर तीसरे दिन हम लोग बालकांड से प्रभु राम जी का अवतरण और रामायण से शिक्षाएं, हम लोग क्या सीख सकते हैं रामायण से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम वनगमन लीला को आरंभ करते हैं। अब ये उस समय का प्रसंग है कि जब महाराज दशरथ प्रभु रामचंद्र जी का यानी अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने की सोचते हैं। और जैसे ही उनके मन में यह विचार आता है, इस विचार को वो अपने मंत्रिमंडल में बता देते हैं कि भाई मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है और मैं अपने पुत्र को यानी प्रभु यानी राम को राजा बनाना चाहता हूं। सभी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि स्वाभाविक पहले से ही भगवान रामचंद्र जी प्रजा के बड़े प्यारे थे। स्वभाव सारी चीजें प्रजा में काफी प्रसिद्ध थी, और प्रजा राम जी पर और राम प्रजा पर भगवान की भौतिक जगत में वन वे होता है। जिसके कारण ये जो खबर थी वो कई तक पहुंची। ये हमको याद रखना है। ये सारे महल को सजा रहे, ये सब क्या किस लिए चल रहा है? तो दासी कहती है, अरे मंद बुद्धि, तुझे इतना भी नहीं पता कि महाराज दशरथ ने यह घोषणा कर दी है और अब उसका जल्दी ही राज्याभिषेक होगा, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उन्हें कई को जब देखा तो उसने कहा कि अरे रानी, अरे पता है महल में क्या चल रहा है? तो कहने लगी, क्या चल रहा है? मुझे क्या है, वो वापस लौटा दी, छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे ये तुम्हारा। अरे तुम अपनी सोचो,
बात है कि मेरा बेटा राम राजा बन रहा है, इससे बन गई तो फिर तेरा क्या फायदा हुआ? तू तो सिर्फ बोलने के लिए राजमाता तो कौशल्या बन गई, और एक बार कौशल्या राजमाता बन, फिर से मंथरा कहती कि अरे पागल, जब राजपाट हाथ में आता है तो आदमी को बदलते देर नहीं लगती। आदमी को अब कई कह रही कि हाँ ऐसे भी हो सकता है मंथरा। अरे वही तो मैं तुमको समझा रही हूं, नहीं तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे अपना तुम्हारे साथ मुझे क्यों भेजा होता? क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी मुझसे मांग लो। और तुमने क्या कहा था? कई इस बात को वैसे भूल चुकी थी, लेकिन इसने उसको वापस याद दिलवाया कि ठीक है, तो अब वो दो तो प्रजा थोड़ी ना उसको स्वीकारेगी राम के यहां रहते, इसलिए राम को भेज दे। राम जब यहां पर नहीं रहेगा तो मराठी में उनको भरत को राजा स्वीकार नहीं पड़ेगा। रही बात पूर्व के जमाने में राजमहल में बड़े बड़े घर होते थे। आज हम 1 BHK को ही महल समझते हैं, पहले ऐसे नहीं था। और ऐसी स्थिति में जब महाराज दशरथ तुमको देखेंगे ना तो वो पागल हो जाएंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे कि मेरी कई को क्या हुआ। ये वही समय है। तो कई कहते हैं हाँ ये बात भी सही है, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते, तो अब क्या करो, ये सारा ड्रामाबाजी चालू करो। अब मंथरा चली गई, कई अपने कोप भवन में जाकर बैठ गई। यहां पर सारा कार्य निपटा कर में जाते हैं, कई को देखते हैं, देखते ही तुलसीदास जी कहते हैं कि कब वो ये भूल गया मैं, वो कहते वो मराठीत चांगला शब्द है, मटकन खाली बसने, झूठे झूठे आंसू बह रहे आंखों से। लेकिन महाराज दशरथ को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। वो सब पूछ रहे कि अरे तुमको कुछ चाहिए क्या? नहीं रहे हो जो मुझे चाहिए, आपको क्या चाहिए? अब पॉइंट पर आ गई बात। बहुत कुछ संवाद है इसके पहले कई का और महारानी महाराज दशरथ का। अब कई कहते आपको याद है देव दानवों का युद्ध, उसमें आप घायल हुए थे, आपको घूम गए। अब तो दूसरी बात आनी है, भरत का राजाभिषेक के साथ तुरंत राम को वनगमन, वन में भेजा जाए 14 साल के लिए। महाराज दशरथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। वही राजा बनता है। और चलो ऐसी तो कोई बात मुझे बताओ कि राम अक्षम है जो राजा नहीं बन सकता है, तो मैं भरत को बना दूं। ऐसा कोई दोष तो मुझे बताओ राम का कि उसका जन्म मेरे कोख से नहीं हुआ है, मेरे कोख से तो भरत आया है, तो मैं भरत को राजा देखना चाहती हूं। अब जब दशरथ ये सुनते हैं और ये वचन है तो पूर्णतया से एकदम उनका हृदय, लक्ष्मण को भी ये खबर मिल गई, लक्ष्मण और माता सीता भी वहां पर आ जाते। और यहां पर ये सारा जो प्रसंग है कई और दशरथ का है। राम को, राम जी आते, अपने पिताजी की हालत को देखते वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। तो कह अरे क्या हुआ? माता से पूछते कि हे माता, पिताश्री को क्या हुआ? तो कहे मुझसे क्यों पूछते हो, उन्हीं से पूछो। माता जी के बदले हुए स्वर देखकर राम जी और आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या बात है। उस युग में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े दुर्लभ थे। आजकल बच्चों के लिए
कॉमन है, समझ रहे? तो राम जी को ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे माता का भी सुर बदला है, पिता की अवस्था कुछ ठीक नहीं दिख रही है, बात क्या है? तो कहते देखो माता, जो भी बात है आप मुझे बताइए। तो कहते सुनने का ढाढ़स रखते हो राम? हाँ बोलो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वचन दिए थे, 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, वो बाकी था और मैंने अब मांग लिया। भरत राजा बनेगा और तुम वनवास में जाओगे। प्रभु रामचंद्र बोले बस इतनी सी बात? अरे माता, अगर आप मुझे बुलाकर भी कह देती तो मैं आनंद के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाता। मेरे पिताजी को इतना दुखी करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी? लेकिन कई पर अब इन बातों का असर नहीं हो रहा है। क्यों? जब आवेग सर चढ़ा हुआ होता है तब ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता है। अब राम बहुत कुछ बातें कहते हैं कि माता ठीक बात है, लेकिन आप पिताजी को कहो, आपके पिताजी ने यानी हमारे पिताजी ने वचन दिया है और अब तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम वनवास में जाओ, वन में जाओ और इनका, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। यत किंचित भी वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि भगवान रामचंद्र के मुख पर चिंता की लकीर, टेंशन की लकीर, कुछ दुख की बात दिखाई नहीं दी। उतने ही हर्ष के साथ वो तैयार हो गए और वहां से निकल पड़े। अब ये खबर किसको देनी है? माता कौशल्या को, कि ऐसे ऐसे हैं, हमारे पिताजी ने माता कैकेयी को वचन दिया था, उस वचन के मुताबिक अब भरत को राजा बनना है और मुझे वन में निकल जाना है। और क्योंकि पिताजी का वचन है तो पालन करना मेरा धर्म है। इसीलिए वो कहावत हुई ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, वो यहां से आ गया। तुलसीदास जी ने लिखा। प्रभु रामचंद्र कहे कि अरे पिताजी के आज्ञा का पालन करने का मौका मिलना ये पुत्र के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मुझे वो मौका मिल रहा है, मैं नहीं छोड़ने वाला। जब माता कौशल्या इस बात को सुनती है, उसको बड़ा दुख होता है, रोती है कि अरे क्या अब कैसे होगा, तुम वन में जा रहे हो तो मेरा यहां पर क्या काम, चलो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं। देखिए अब यहां पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता कौशल्या ने कैकेयी को कुछ भी भला बुरा नहीं बोला। पूरे संवाद में ना कंब रामायण में मिलता है, ना तुलसी रामायण में मिलता है, ना वाल्मीकि रामायण में मिलता है। माता कौशल्या एकदम साध्वी स्त्री थी। उन्होंने बिल्कुल कैकेयी को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिया। अगर ऐसा प्रसंग आज के कलयुग में होता तो क्या होता? महाभारत हो जाता। घर पर जाकर, यहां पर मतलब अब कैकेयी का महल अलग है, माता कौशल्या का महल अलग है, सुमित्रा का अलग है, तो बिल्कुल वो यहां से वहां लड़ने के लिए नहीं, या वहां पर कुछ बोला भी नहीं। अब माता कौशल्या कह रही कि अब फिर अगर तू नहीं है यहां पर तो फिर मेरा यहां रहकर क्या फायदा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं। अब जब यह चर्चा चल रही थी उसी समय वहां पर लक्ष्मण जी माता सीता के साथ आते हैं। इस प्रसंग को आंखों के सामने लेकर आई। माता कौशल्या के कक्ष में कौशल्या राम जी का संवाद चल रहा है, उसी समय लक्ष्मण जी और माता सीता वहां पर पहुंच गई। माता कौशल्या रो रही है और प्रभु रामचंद्र उनको समझा रहे हैं कि देखो माता, अभी तुम्हारा ये धर्म है कि तुम्हें यहां रुककर पिताजी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी अवस्था ठीक नहीं है। ये तुम्हारा पहला धर्म है। अब क्या प्रभु रामचंद्र अपनी मां को सिखा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार ऐसे लगता नहीं, ये तो फिर मर्यादा का उल्लंघन हुआ। सही बात है, लेकिन यहां पर
हमारे एक आचार्य समझाते हैं कि प्रभु रामचंद्र अपनी माता को समक्ष रखकर अन्य सभी जीवों को ये संदेश दे रहे, ये सिखा रहे हैं कि पति धर्म छोड़कर स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म दूसरा कोई नहीं है, पुत्र धर्म भी नहीं। ये रामायण में हम युद्ध कांड में जब जाएंगे, तब हम जब मंदोदरी, इंद्रजीत और उनका संवाद जब होता है, उस समय हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब प्रभु रामचंद्र जी इस बात को बोल रहे हैं तो लक्ष्मण और माता सीता सुन रही है कि इनका क्या चल रहा है। अब जैसे इनको पता चला तो माता सीता कहती कि ठीक है, हमारी माता को तो यहाँ पर रहना चाहिए, वो पिताजी की देखभाल करेंगे, महाराज जी की देखभाल करेंगे, लेकिन मैं तो आपके साथ आ ही सकती हूँ। देखिए, रामायण के हर पात्र की एक विशेषता है, और ये विशेष विशेषता है कि हर पात्र अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए एकदम तत्पर है, चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी हो। रावण भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब माता सीता जैसे ही वो कहती है कि मुझे भी आपके साथ आना है, तो कहती कि अरे तुम ऐसे कैसे सीते, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, जब मेरे माता पिता यहां पर है, उनकी ऐसी अवस्था है, उनकी सेवा को छोड़कर तुम मेरे साथ कैसे विहार कर सकती हो। अब इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र माता सीता को समझा रहे हैं। माता सीता बड़ा सुंदर वहां पर एक श्लोक कहती है संस्कृत में, वाल्मीकि रामायण में आते हैं, प्रसादाग्ने विमानैव वैहायस गतेन वा सर्वावस्था गतार भर्तु पादच्छाया विशिष्यते। माता सीता कहती कि हे प्रभु, चाहे बड़े बड़े राजमहल में रहना हो, विमान वा या विमानों में घूमना हो, उस समय भी विमान था, आज ही नहीं, उस समय भी था। तो माता सीता कह रही कि विमान में घूमना हो, महल में रहना हो, अगर उस स्थान में स्त्री का पति अगर नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। उससे सबसे उत्तम क्या है, गता भर्तुर पाद छाया विशिष्यते, जहां पर उसका पति है उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलना उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है, न कि महलों में रहना और विमानों में घूमना। तो मेरा जो धर्म है, जैसे माता कौशल्या को आपने बताया कि उनका पति धर्म उनकी सेवा कर रहा है, तो मेरे लिए ये डुप्लीकेसी क्यों भाई? सही बात है ना। तो उन्होंने भी कहा कि पत्नी धर्म क्या है। देखिए, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को, हर पात्र अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा है। यही एक वैष्णव की मनोवृत्ति होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब जब माता सीता ने इस बात को बोला तो थोड़े राम जी चुप हो गए, अब क्या जवाब दे, क्योंकि इधर का ही जरा आपण म्हणतो ना, इकडचं उल्लंघन मला इकडे दिलं, मी त्यांना सांगितलं तेच मला फिरवलं। अब ये सब देख रहे लक्ष्मण जी वहां पर खड़े खड़े, अरे इनका ही चल रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, मैं इनके साथ आने के लिए तैयार हूं, खड़ा हूं यहाँ पर। और हम सभी जानते हैं लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है वो बचपन से ही थोड़ा सा अग्रेसिव, आक्रामक, थोड़ा क्रोधी स्वरूप है, लेकिन उनके क्रोध में तमोगुण नहीं है, ये समझने की जरूरी है। जैसे हम प्राय क्रोध करते, हमारे क्रोध में तमोगुण होता है, जिसके कारण हमारा क्रोध विघातक होता है, विघातक होता है, लेकिन लक्ष्मण जी का वैसे नहीं है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सोच रहे कि अरे मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो इनके संवाद में कूद पड़े कि अरे मैं भी यहां पर खड़ा हूं, अगर माता सीता तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मां कई कौशल्या नहीं जाएगी, तो मैं तो आपके साथ आ ही सकता हूं ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपका भाई हूं और अनुज हूं, और अनुज का धर्म है कि बड़े की सेवा करनी चाहिए। तो जंगल में आपको तो जरूरत, वन में तो जरूरत पड़ेगी ही मेरी, तो मैं आपके साथ आऊंगा। तब राम जी अब इनको कहते हैं कि अरे देखो, भरत यहां पर नहीं है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न नैनीहाल गए हुए हैं, ये इस प्रसंग में यहां पर नहीं है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि महाराज जी ने घोषित कर दिया है भरत राजा बनेगा। अब महाराज की अवस्था ऐसी है, अयोध्या को कोई राजा ही नहीं है, ऐसे ही हो गया। जब तक भरत वापस नहीं आकर वो राजपाट नहीं संभालेगा, तब तक तो
अयोध्या का रक्षण करने के लिए और अपने माता पिता का देखभाल करने के लिए तुमको यहीं पे रुकना चाहिए। तो कहे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं आपके साथ आऊंगा। थोड़े जिद्दी स्वभाव के, वो शास्त्रार्थ नहीं करते लक्ष्मण। नहीं, मुझे आपके साथ आना है मतलब आना है, दैट्स ऑल। मैं बाकी नहीं जानता, तुम्हारा टिकट बिटिकट वो सब गया, मुझे तुम्हारे साथ आना है बस। अब लक्ष्मण ये जब कह रहे हैं तब राम जी सोच रहे कि अब इसको मना कैसे करे। तो राम जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम्हारी माँ यदि हाँ बोलेगी ना तो मेरे साथ मेरे पास आना। अब देखिए, क्या भगवान को, प्रभु रामचंद्र को ये पता नहीं था कि सुमित्रा हाँ बोलने वाली है? पता था, लेकिन यहां पर भी वो कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो कहते बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूं। लक्ष्मण दौड़े दौड़े सुमित्रा जी यानी अपनी मां के पास गए। उनके पास जाकर पूछते कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई है और ये सब वन में जाने के लिए राम हमारे जो भैया है वो वन में जा रहे, और ना सीता मैया को साथ में लेकर जा रहे, ना माँ कौशल्या को साथ में लेकर जा रहे, अकेले ही जाने की सोच रहे, मुझे उनके साथ जाना है। आप क्या कहते हो? अब सुमित्रा का जवाब क्या होगा, ये प्रसंग सोचो। एक युवा लड़का घर में से पीडीसी ज्वाइन करना चाहता है, तो मां का जवाब क्या रहेगा? क्या रहेगा? लेकिन सुमित्रा एक आदर्श माता कैसी होती है उसको दिखा रही कि अरे इसमें पूछने की बात है, क्या बात है? अरे हमारे पश्चात राम तुम्हारे बड़े भाई है, तो राम यानी दशरथ है, और वो जो सीता मैया, सीता जो है वो तुम सुमित्रा समझो, वही उनकी सेवा करो। मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है, निकल जाओ। कथा याद आ रही थी, हमारे एक सन्यासी महाराज है, अफ्रीकन महाराज, मैं नाम भूल गया। 26 भाई बहन थे और 26वें भाई बहन महाराज जी प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। तो उनको स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि अरे 25 बाकी है, मुझे तो कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन जब वो अपनी माता पिता के पास, स्पेशली माँ के पास गए, तो माँ बोली ठीक है 25 है, लेकिन मुझे 26वां भी चाहिए, तो नहीं जाएगा। और महाराज कहते हैं मैं उस समय भागकर आ गया रात में, और फिर ज्वाइन हो गया। अब लेकिन यहां पर सुमित्रा माता क्या समझाती है, क्या सिखाती है? इसीलिए भागवत हमको समझाता है कि सच्ची माता वही है, सच्चे पिता वही है, सच्चे गुरु वही है, सच्चे भ्राता वही है, जो हमें कृष्ण या राम की शरण सिखाते हैं या शरण जाने में मदद करते हैं। जो विरोध करते हैं वो सच्चे नहीं। इसका मतलब क्या? फेंक के छोड़ छाड़ के लड़ाई झगड़ा करके हम भागा है? नहीं, थोड़ा हमको धैर्य भी रखना चाहिए। अब यहां पर माता सुमित्रा ने आज्ञा दे दी, वापस दौड़ते हुए आ गए। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि चलो, सुमित्रा माता ने मुझे परमिशन दे दिया है, मैं आपके साथ आऊंगा। माता सीता कहती कि मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दिया ही नहीं प्रभु अभी तक, इसका मतलब मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि मेरा तो पति धर्म है। मेरे पिता ने, मेरे माता ने मुझे ये शिक्षा दी है। ये बालकांड का प्रसंग है। जब चारों बहनों का विवाह होता है तब माता सुनंदा यानी माता सीता की माँ उनको पत्नी धर्म का उपदेश देती है। बड़ा सुंदर है। ये रामायण में 2 प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिस प्रसंग में माता सीता को स्त्री धर्म के बारे में उपदेश मिला है। एक पहला जब विवाह के समय उनकी माता उनको देती है, और दूसरा इस वनगमन के समय अनुसया, माता अनुसया के द्वारा उनको स्त्री धर्म का शिक्षा देती है। क्या माता सीता को पता नहीं? फिर भी दिया जा रहा है, वो उस समय हम देखेंगे जब अरण्यकांड में जाएंगे तब। तो कहते हैं कि मेरे पिता ने, माता ने मुझे यही सिखाया कि जैसे तुम्हारा पति जहां पर रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, तुमको उसके साथ रहना चाहिए। आजकल की स्थिति क्या है? पेमेंट कम हो गया तो पत्नी का काय तुम्ही एवढंच कम होता काय, ऐसा हो जाता है। 1 लाख पेमेंट वाले पती की जो भी बर्दाश्त होती है, मराठीत आपण म्हणतो ना, आणि पेमेंट कमी झाल्यावर जी होते
क्यों? क्योंकि इस कलयुग में सारे संबंध स्वार्थ और अर्थ पर निर्धारित है। इसीलिए संबंधों में मधुरता, संबंध में प्रेम, संबंध में आत्मीयता दिखाई नहीं देती। लेकिन रामायण के पात्रों में हम देखते हैं कि किसी का किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं है। वो निश्चल भाव से एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, दैट्स ऑल, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अब प्रभु रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया कि माता सीता, लक्ष्मण और वे स्वयं तीनों जन वन में जाएंगे। अब और इससे भी आश्चर्यजनक बात है, जिसने देश निकाला दिया उसका परमिशन लेने को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन हम भगवान रामचंद्र जी को क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। माता सुमित्रा की आज्ञा ले ली, माता कौशल्या की आज्ञा ले ली, कई तो बची ना, उनकी भी तो आज्ञा लेनी चाहिए जाने के समय, जाने से पहले। तो अब ये तीनों मिलकर कई के महल में जा रहे हैं। देखिए मजे की बात, आजकल होता तो क्या करते? काय जायचंय त्याच्या, काय जायचंय त्याच्याकडे, इथून सुरुवात होते। हाँ, लेकिन प्रभु रामचंद्र, हालांकि ये कुछ अंश में ये जो भावना है लक्ष्मण जी प्रकट करते हैं, अरे जिन्होंने हमको देश निकाला दिया उनका परमिशन लेने के लिए भैया जाना क्यों है? ए लक्ष्मण, वो हमारी माँ है, हमको उनका आशीर्वाद देने के लिए जाना चाहिए। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। स्थिति कुछ भी हो, आपसी प्रेम संबंध हमको कभी भुलाने नहीं चाहिए, जो कुछ भी हो। प्रभु रामचंद्र जी के इस व्यवहार से हम देखते इतना बड़ा सब कुछ कई के कारण घटित हुआ। हमारे भौतिक दृष्टिकोण से प्रभु रामचंद्र ये नहीं देख रहे कि कई के कारण हुआ है। वो आगे राम भरत मिलन जब होता है उस समय भगवान विस्तारित रूप से जवाब देते, लेकिन प्रभु ये सोचते, भगवान ये सोच रहे कि अब उनका परमिशन लेने के लिए मुझे जाना है। जाते हैं वहां पर, परमिशन लेते हैं। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो जाते इनको देखकर, वस्त्र बदले जाते हैं, वन के वस्त्र दिए जाते हैं। और अब जब निकलते हैं वन के लिए तीनों, महाराज दशरथ सुमंत्र को बुलाते ही कि आप इनको छोड़ाओ वन की ओर। सुमंत्र रथ को लेकर जाते हैं, रथ में चलते हैं। सारी अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी के पीछे। जीव का स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति होता ही है, बस उसे। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर एक वाक्य कहते, आप कई जगह शास्त्रों में देखो कि सुप्त कृष्ण भावनामृत को हमें पुनर्जागृत करना है। प्रभुपाद जी के सेंटेंस है। दैट मीन्स भगवान के प्रति का हमारा जो ये आकर्षण है स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में पहले से ही है। हमको बस भक्तों के संग में आके कथा कीर्तन करके उसको पुनः जागृत करना है। सारे अयोध्यावासी अब प्रभु रामचंद्र जी उनके रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई न जाने के लिए कह रहा है। और इस प्रसंग का वर्णन अब हम लगभग पौना घंटा बोले। इस प्रसंग का वर्णन एकनाथ महाराज अपने अभंग में बड़े सुंदरता से करेंगे। हम उसको थोड़ा गाएंगे तो थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। तो एकनाथ महाराज जी बड़े ही सुंदरता से इसको समझाते हैं। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कसामला टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम। कसामला
टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, राम विना मज चैन पडेना, ओ राम विना मज चैन पडेना, राम विना मज नाही जीवासी आराम, टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, राम विना जीव व्याकुळ होतो, राम विना जीव राम विना जीव व्याकुळ होतो, सुचत नाही काम, टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, टाकुनी गेला राम, एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, एका जनार्दनी पाहुनी डोळा, एका जनार्दनी स्वरूप तुझे घनश्याम, टाकुनी गेला राम कसा मला, टाकुनी गेला राम, राम बोलो राम, जय श्री राम बोलो, बोलो राम राजा राम, बोलो राम राजा राम, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र वन की ओर निकल पड़ते हैं। अब जाते हुए गुह और राम जी का भेंट होता है, राम भरत मिलन होता है, मिलन होता है, चिंता मत करना, मैं बराबर कर रहा हूं। तो जैसे ही अभी प्रसंग उस समय है, अब यहां से आगे हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। शूर्पणखा का अंग भंग हो चुका है। ये रावण की फैमिली बड़ी गड़बड़ वाली है। रावण भागा सीधा मैया सीता के पीछे, शूर्पणखा भागी सीधा और दोनों के काम तमाम हो गया। सिद्धांत क्या समझते हैं? वैष्णव सिद्धांत, अकेले राम अकेले सीता भजने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी
नारायण, दोनों के साथ, शक्ति के साथ शक्तिमान का पूजन। अब शूर्पणखा का अंग भंग हुआ, बाद में खरदूषण का लड़ाई हो गया। अब हम उस प्रसंग की ओर आएंगे। खरदूषण मारे गए और शूर्पणखा दौड़े दौड़े रावण के पास चली गई। क्षमा करना, शूर्पणखा से पहले अकंपन नाम का एक राक्षस रावण के पास चला गया। अब ये रावण के पास जब चला गया तो रावण थोड़ा बिजी था, स्वर्ग में सीढ़ी बना रहा था वो, जमीन से, धरती से लेकर स्वर्ग में, और सारे समुद्र के जल को वो पीने योग्य बनाने वाला था, क्योंकि उसकी सोच में ब्रह्मा जी की ये सबसे दो बड़ी त्रुटियां थी सृष्टि बनाने में। क्या पानी तो बनाया लेकिन उसको पी नहीं सकते, तो क्या मतलब है उसका? तो समुद्र के पानी को कारपोरेशन की पानी के जैसे बनाना चाहते हैं। और एक तो आदमी अगर कोई चाहे स्वर्ग में जाना याची देही तो सीढ़ी से जा सकता है, वो ऐसी कोशिश में लगा हुआ था, बिजी था। तब ये अकंपन जब पहुंचा, तो अकंपन पहुंचने के बाद उसने रावण को सारा वृत्तांत सुनाया कि अरे बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई महाराज, आपकी जो बहन है उसका नाक काटा गया, आपके जो दो भाई है खरदूषण उनका वध हो गया, और तो और 14,000 राक्षसों को उस राम ने एक बाण से ही मार दिया। लेकिन रावण को इतना फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि जड़ क्या है इस झगड़े का? कि ये दो कोई सन्यासी आए हैं और इनके साथ एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, और दूसरी बात वो जो एक सन्यासी है साधु लगता है, वनवासी लगता है, बड़ा सुंदर है। तुम्हारी जो बहन है ना शूर्पणखा, उसका दिल आ गया उसके ऊपर, वो हो गया बात, और फिर उसको वहां से भगा दिया, और उसके कारण उसने जाकर खरदूषण को बताया। खरदूषण लड़ाई झगड़े के लिए आ गए। कहे ऐसी बात है क्या? तो इनका कुछ तो करना चाहिए। तो योजना बनाने के लिए अब अकंपन ने थोड़ा बहुत बता दिया कि इनके साथ जो स्त्री है वो बड़ी सुंदर है, इतना ही बता दिया, इतना कुछ ज्यादा बताया नहीं। अब ये पहली बार सुनने के बाद रावण सीधा मारीच के पास आ गया, जो वहीं पर जंगल में निवास करता था। अब रावण जैसे ही कुटी में आ गया, मारीच डर गया, भैया ये कैसे यहां पर आ गया, इतना बड़ा। जरूर कुछ ना कुछ तो ऊट पटांग बातें होगी, नहीं? कुछ कैरेक्टर होते हैं ऐसे ना, सामने आते ही ऐसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो ऊट पटांग होगा। तो मारीच कहने लगा कि अरे महाराज, आप मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं आ जाता। नहीं नहीं, बुलावा भेजकर बताने की बात नहीं थी, ये बात ऐसी थी कि मुझे खुद आकर आपसे कहना था। तो अब दोनों में चर्चा होती है, और वो कहता है, रावण कहता है कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, जंगल में हमारे 14,000 राक्षस मारे गए हैं, मेरे दो भाई खरदूषण भी मार दिए गए हैं, मेरी बहन शूर्पणखा भी घायल हुई है, उनको सबक सिखाना, इनके साथ जो स्त्री है उसका हरण करना है, और तुम मुझे साथ दो। तो कहने लगा अरे पागल हो गए हो, मुझे र नाम से ही डर लगता है, रकारादिनी नामानी रामस्तस्त्रय रावण। जब से राम ने मुझे पीटा है ना रावण, तब से र नाम से ही मुझे डर लगता है। और जो नाम बता रहे हो तुम, उसी राम का तो नाम है, और एक तुम्हारा भी नाम र से ही आता है, इसलिए तुमको देखकर भी मुझे डर लगता है। और तुम कहते हो कि मुझे साथ देने के लिए। देखो, जिस किसी ने तुमको ये सलाह दी है ना, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। अब ये सलाह किसने दी थी? अकंपन ने। मेरी हालत देखो, मैं 100 योजन दूर आकर यहां पे पड़ा हूं, वहां पर वापस जाने की डेअरिंग नहीं हो रही है। तुम नादच करू नका त्याचा, मराठीत वो राम का नाद ही मत करो, जाओ ही मत उसके पास, देखो सर्वनाश होगा। अब मजे की बात है कि रावण मान गया, पहली बार वापस लौट गया।
अब यहां पर इन दोनों का ये सब हो गया, ये वापस लौट गया, तब तक ये बहना शूर्पणखा रावण के पास पहुंच गई, भाई के पास। वो दरबार में बैठा हुआ था और ऐसी ही पहुंच गई, नाक से खून बह रहा है, कान से खून बह रहा है। कह रहे देखो देखो तुम्हारी बहन का तुम्हारे राज में क्या हालत है, तीनों लोगों के स्वामी कहते हो लेकिन तुम्हारी बहन ही सुरक्षित नहीं है। अब लगाने की बात तो कोई सीखे। अब इन्होंने ऐसे कहना चालू कर दिया, लेकिन शूर्पणखा अच्छे से जानती थी कि ये जो रावण है ये पक्का कामी है, इसलिए उसने अकंपन ने जो गलती की वो शूर्पणखा ने नहीं की। उसने बाकी का कुछ नहीं बताया, उसने माता सीता के सौंदर्य का वर्णन कर दिया कि वो कितनी सुंदर है, और इतनी सुंदर स्त्री देखकर मैं ये सोचने लगी कि उसका वन में क्या काम, वो तो तुम्हारे राजमहल में होनी चाहिए, उसको लेने के लिए मैं गई थी। अब मजे की बात देखो, गई किसके लिए थी और बता किसके लिए रही। याला मराठीत आपण म्हणतो मीठ मिरची लावून सांगणं। भक्तांनी या गोष्टीपासून वाचलं पाहिजे, जे आहे ते आहे, तेच आहे, त्याला इकडं तिकडं नहीं केलं पाहिजे। अब ये सब सुनने के बाद रावण एकदम पगला गया कि अरे ऐसी बात है, अगर मेरी बहन ने ये बातें बताई है शूर्पणखा ने, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये दूसरी बार मारीच के पास गया, अब तो डायरेक्टली धमकाया, अब तेरा उपदेश नहीं चाहिए, चुपचाप मेरे साथ चल, वो उसका सीता का हरण करना है। अब मारीच समझ गया कि अब अगर इसके साथ अगर मैं अभी नहीं, अभी ये सुनने के मूड में नहीं है, अभी अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो इसके हाथों से यही मुझे मरना पड़ेगा। इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है फिर उधर राम के हाथों से मर जाऊं। सोचकर दोनों चुपचाप वहां से, मारीच भी सोचकर निकल पड़ा। निकल पड़ने के बाद जंगल में आ गए। मारीच ने रूप लिया मृग का, सोने का मृग होता है क्या कभी? कई बार बुद्धिवादी लोग सवाल पूछते हैं, ये बहुत बात है, अंत में आप सवाल पूछना मैं जवाब दूंगा। उनको पता नहीं था क्या आपके भगवान सर्वज्ञ है, फिर ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें होती। अभी वो हिरण माता सीता के सामने दौड़ने लगा, माता सीता आकर्षित हो गई और राम जी से कहने लगी देखो जी मुझे वो चाहिए। कह रहे वन में उसको लेकर हम क्या करेंगे? नहीं, जब वनवास खत्म होगा ना तब हम उसको अयोध्या में लेकर जाएंगे, मैं उसके साथ खेलूंगी। माताओं का प्लानिंग बड़े दूर का होता है, दिक्कत नहीं होता है, अच्छा भी होता है संसार के लिए, बुरा मत मानिए। लेकिन वो कह रहे अरे अभी तो हम लोग वनवास में हैं, जंगल में हैं, अब उसको लेकर के नहीं, मुझे चाहिए। अब राम जी भी सोचने लगे कि अरे अभी इतना 10 साल बीत गया है वनवास के, अब 10 साल बीतने के बाद 11वें साल की ये सारी घटनाएं चल रही है। तो अब राम जी भी सोचने लगे कि अरे कुछ मांगा तो नहीं है, एक हिरन तो मांगा है, चलो दे देंगे। लेकिन अब जंगल में अकेले कैसे छोड़े सीता को? तो लक्ष्मण के भरोसे माता सीता को छोड़ा और वो मृग के पीछे निकल गए। बाकी आगे की कथा तो हम जानते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। सही बात है, लेकिन समझने की बात क्या है इसमें? जैसे ही वहां पर उसका हत्वा मृगम कांचनम, प्रभु रामचंद्र जी ने उस हिरण को मार दिया, वो था तो मारीच जोर से चिल्लाया हे सीते हे लक्ष्मण, और चिल्लाया किसकी आवाज में? राम जी की आवाज में। ये आवाज सुनाई दी माता सीता। माता सीता करी ना अरे लक्ष्मण देखो देखो देखो, हमारे राम जी, हमारे प्रभु राम की आवाज है ये तो, लगता है वो बड़े संकट में है, तुम तुरंत उनकी मदद करने के लिए चले जाओ। अरे मैया, राम जी को संकट में कौन ला सकता है? ये कैसी बात कर रही हो आप? मानते नहीं है। कई बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है इनके, माता सीता के। वो कहती है उस समय, लक्ष्मण जी कान पर हाथ रखते हैं, तो ठीक है आप चाहते हो तो मैं चला जाता हूं। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उनके पीछे आवाज की दिशा में निकलते हैं। लेकिन श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं, माता सीता की इस लीला के बारे में वो समझाते। क्या माता सीता को पता नहीं था हिरण सोने का नहीं होता है? पता था। क्या माता सीता को पता नहीं था कि ये आवाज प्रभु रामचंद्र की नहीं है, असुर की है?
पता था, लेकिन फिर भी ये सारी बातें क्यों हुई? सीधी सी बात, फिर भी ये सारी बातें क्यों हुई? तो वो आचार्यगण समझाते हैं कि भाई जो माता सीता सुन रही है आवाज, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि उनकी आवाज नहीं है। अब यहां पर देखिए, संक्षेप में यह समझना है, लक्ष्मण जी आदि गुरु के प्रति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माता सीता एक सर्वसाधारण जीव का प्रतिनिधित्व कर रही है। मन से आवाज आता है, अरे इतना जल्दी जोरों से और प्रामाणिकता से सुबह 4 बजे उठकर हरे कृष्ण करने की क्या जरूरत है? वो बाजू वाला देखो, वो तो 6 बजे उठता है। मन की आवाज है, सही लगती है हमको, शायद ठाकुर जी यही चाहते हैं, अरे मन से आवाज आ गई। मन की बातों को आध्यात्मिक जीवन में सुनना खतरनाक साबित होता है। जैसे हम माता सीता के बारे में, उनको लक्ष्मण जी बता रहे कि ये आवाज उनका नहीं है, बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की जय, लेकिन फिर भी माता मानी नहीं। हालांकि वो समझा रही है, सिखा रही है, और लक्ष्मण जी उनको छोड़कर चले जाते हैं। फिर रावण भेष बदल के आता है और फिर माता उनको उस लक्ष्मण रेखा को लांघती है। लक्ष्मण रेखा इज इक्वल टू एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। सेकेंड थिंग, लक्ष्मण रेखा का मतलब